सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्ज़ाम की डेट जो अभी लॉन्च हो चुकी है, आप सभी को आई थिंक से अच्छे से मालूम होगा कि कुछ एक जो संभाग है उनके मतलब जो एग्ज़ाम डेट 7 मई को है और अन्य जो 3 संभाग है उनका एग्ज़ाम 14 मई को यानी परीक्षा डेट घोषित हो चुकी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इस मॉडल पेपर के माध्यम से वे क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर राम बाण की तरह कार्य करेंगे। यानी क्वेश्चंस वो सभी आपको दिखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तैयारी 90% से ऊपर वाली इस दमदार सीरीज के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट मॉडल पेपर। और फर्स्ट मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आप अगर इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला क्वेश्चन से वह मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेमोरी का कंसेप्ट आपके आरईसीटी यूनिट के अंदर 2 के अंदर जो दिया गया है इसमें आपको अच्छे से मालूम रखना है। यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर होती है, यानी उसमें डेटा हमेशा के लिए सेव नहीं रहता है, वो कुछ ही समय के लिए स्थायी रूप से सेव कर सकती है। बाकी जैसे आपको याद रखना है कुछ टाइम हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसमें से जो प्रक्रिया हो रही थी वो डिलीट हो जाती है, यानी प्राकृतिक रूप से अस्थिर कहलाती है। कौन सी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो रैम लिखा हुआ है ना, आप सभी को याद रखना है, रैम आप सभी याद रखेंगे प्राकृतिक रूप से अस्थिर होती हैं। बाकी रैम को छोड़ के जो भी आप मेमोरी के यूनिट्स को पढ़ते हैं वो सभी के सभी आपको याद रखना है स्थिर मेमोरी की श्रेणी में आती है। तो आई थिंक से आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा। मैं सभी क्वेश्चंस को अच्छे से बताऊंगा, बट अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आज से चैनल के साथ में जुड़ जाइए। इस अपने विश्वास को बेहतरीन तरीके से आप आजमाइए इस चैनल के साथ में, क्योंकि 90% से यहाँ पे गारंटी के साथ में बोलता हूँ कि आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है किसमें से एक सीडी या डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। आप सभी को याद रखना है कि आरईसीटी यूनिट नंबर 2 के अंदर आप ऑप्टिकल डिस्क के अंदर जब सीडी और डीवीडी को पढ़ते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीडी और डीवीडी के अंदर जो स्टोर करने की कैपेसिटी के अलग अलग साइज होती है, जैसे 630 MB होती है, 4.7 GB भी होती है, 9.4 GB भी होती है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में बना हुआ है। 13 GB जो विकल्प लिखा हुआ है ये कोई भी मेमोरी यानी सीडी डीवीडी के अंदर एक स्टोरेज का कंसेप्ट नहीं होता, यूनिट नहीं होता है। यानी जिसने भी ऑप्शन डी के ऊपर यहाँ पे यूज किया है उन सभी का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 3, मैं आप सभी को विभिन्न प्रकार यानी आज से देखें तो मैं 15-20 मॉडल पेपर आपके समक्ष रखूंगा और मैं दावा करता हूं कि उन 15-20 मॉडल पेपर से बाहर कोई क्वेश्चंस आपको दिखने वाला नहीं है। वीजीए कार्ड में कितने पिन होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप एक दो बार जैसे आप जुड़ेंगे तो आपको लगेगा ये आपके लिए क्वेश्चंस नए हैं, बट इन्हीं क्वेश्चंस को हम बार बार रिवाइज करेंगे ताकि आपके एग्जाम के अंदर आपको ये 100% देखने को मिले। वीजीए कार्ड में कितनी पिन होती हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को याद रखना है कि वीजीए कार्ड होती है, उस वीजीए कार्ड के अंदर कितनी पिन होती है? 15 पिन होती है। कितनी पिन हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 15 पिन होती है। आप सभी स्टूडेंट इसको अवश्य याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, एक वेब ब्राउजर होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेब ब्राउजर क्या होता है? जिसके अंदर आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो ना, वही वेब ब्राउजर होता है। आप सभी को याद रखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेब ब्राउजर को एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में रखा गया है, ये आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। डीपीआई का पूरा नाम बताइए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके आरईसीटी का जो बार बार एग्जाम में धमाल मचा रहा है, यानी क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्जाम के अंदर रिटर्न कई बार आपको देखने को मिला है। तो आप भी इस क्वेश्चंस को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर दीजिए कि अगर डीपीआई का पूरा नाम पूछे तो आप बोल देना डॉट पर इंच होता है, यानी ऑप्शन बी विकल्प जो दिख रहा है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डीपीआई होता क्या है? तो आप सभी को याद रखना है कि जो प्रिंटर होता है, ये प्रिंटर होता है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। इस प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है,
प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी को मापने वाली यूनिट को डीपीआई कहा जाता है। ये आप सभी लोग याद रख लेना, क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन के सामने हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए क्या इनमें से आवश्यक है? तो आप सभी को याद रखना है वाईफाई, ब्लूटूथ, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? वाईफाई। यानी एक सिस्टम के अंदर अगर आपने हॉटस्पॉट को लागू किया है तो आप उसका यूज करने के लिए अन्य डिवाइस के अंदर किसका उपयोग करेंगे? वाईफाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी होता है, सभी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईपीडीएस क्या होता है? एक ऐसा एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा खाद्य की कमी से निपटने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा विकसित किया गया ईपीडीएस प्रणाली यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, और इसके संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम पूछा गया है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीपीएल का पूरा नाम पूछे तो आप सभी याद रखेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, और एपीएल का पूरा नाम होता है एबोव पॉवर्टी लाइन। यानी बी की जगह पे केवल ए आ जाए, यानी एपीएल का पूछे तो एबोव पॉवर्टी लाइन और बीपीएल का पूछे तो बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले बीपीएल और गरीबी रेखा से ऊपर वाले एपीएल की श्रेणी में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चंस को समझिए अच्छे से फ्रेंड्स, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, और उसके बाद में भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। आप सभी स्टूडेंट इस चैनल के साथ में लास्ट समय तक जुड़े रहना। आप विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, बट इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आपको मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के अंदर कोई आगे पीछे नहीं होगा, यानी हूबहू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पैराग्राफ होता है। इस पैराग्राफ के अंदर लेफ्ट व राइट दोनों साइड से मार्जिन अलाइन करने का कार्य जस्टिफाई करेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जस्टिफाई एक अलाइनमेंट का प्रकार है। इसकी शॉर्टकट की आपके एग्जाम में पूछी जाए तो आप बोल देना कंट्रोल के साथ में क्या होती है? जे होती है। क्या होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कंट्रोल के साथ में जे होती है। ये जो अलाइन टेक्स्ट सेंटर होता है ना, इसके द्वारा पेज के मध्य में कुछ आप लिख सकते हैं, और अलाइन टेक्स्ट राइट होता है, राइट साइड से लिखने की सुविधा प्रदान करता है, और अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट जो होता है उसके द्वारा लेफ्ट साइड से कुछ लिखा जा सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है? ये आपके आरएसआईटी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आप आज से ही इस क्वेश्चंस को सेट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस कई बार देखने को मिला है और आपके भी एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को याद रखना है कि जो फोल्डर लॉक होता है ना, यही ऐसा एक विकल्प प्रदान करता है जिसके द्वारा आप फोल्डर को लॉक कर सकते हैं। नाम से पता लग रहा है ना, फोल्डर को लॉक कौन कर सकता है? फोल्डर लॉक ही कर सकता है। कोर्टाना तो क्या होता है? वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट के रूप में जाना जाता है, और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विंडोज डिफेंडर। ये विंडोज डिफेंडर क्या होता है? आप सभी लोग याद रखना, विंडोज डिफेंडर एक एंटीवायरस का प्रकार है जो विंडोज 10 के साथ में डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विकल्प फोल्डर लॉक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से कौन सा ऐसा है जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है? iOS, लिनक्स ओएस, विंडोज या एंड्रॉइड? तो आप सभी को याद रखना है कि जो लिनक्स लिखा हुआ है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो लिनक्स लिखा हुआ है ना, ये तो कंप्यूटर के अंदर ओएस होता है। बाकी एंड्रॉइड लिखा हुआ है, आईओएस लिखा हुआ है और विंडोज लिखा हुआ है, ये तीनों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? भले ही आपके सामने हो सकता है क्वेश्चन नया हो, बट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट बनता है और काफी ये हेल्पफुल आपके लिए क्वेश्चन साबित होगा। आज से आप याद रखिएगा कि प्रेजेंटेशन होता है, इस प्रेजेंटेशन में अगर आप न्यू स्लाइड डालना चाहते हैं
तो न्यू स्लाइड डालने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? कंट्रोल के साथ में एम होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंट्रोल के साथ में एम किसकी होती है? न्यू स्लाइड की होती है। और कंट्रोल के साथ में एन किसकी होती है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों न्यू फाइल की होती है। किसकी होती है? न्यू फाइल की होती है। कंट्रोल एस तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी को याद होगा, सेव एज या सेव की होती है, सॉरी सेव एज की F12 होती है। और इसकी कॉपी की क्या होती है? कंट्रोल सी होती है। जी हाँ, आई थिंक से आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ये कंसेप्ट अच्छे से फ्रेंड्स याद रखिएगा कि कंट्रोल एम के द्वारा डॉक्यूमेंट में नई प्रेजेंटेशन, नया जो स्लाइड है ना, उसको डाला जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, आईएसपी का पूरा नाम बताइए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए विकल्प यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेयर करेंगे, उतना ही फ्रेंड्स हमें अच्छा मिलेगा रेस्पॉन्स। हमें लगेगा कि हाँ भाई, इस तरह के क्वेश्चंस की स्टूडेंट को काफ़ी आवश्यकता है। और हमारा टारगेट मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये नहीं है कि व्यू के चक्कर में आपको गुमराह करना। मैं वो सटीक क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ जो मुझे कई जैसे 8-9 साल का एक्सपीरियंस है RSIT के अंदर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप सभी इस बुक्स का निचोड़ ही आप मेरे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो आई होप आप सभी थोड़ा सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप विश्वास बनाए रखेंगे। आप नेक्स्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस ये जरूर देखेंगे। निम्न में से कौन सी सुविधा आपकी कंप्यूटर की स्थिति यानी सिस्टम फाइल, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय में वापस करने के लिए प्रयोग की जाती है? सीधी सी बात है कि अगर आप कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की कोई फाइल्स होती है, रजिस्ट्री होती है, सिस्टम की सेटिंग्स होती है, उनको पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप किसका उपयोग करेंगे? सिस्टम रीस्टोर पॉइंट का उपयोग करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिस्टम रीस्टोर पॉइंट ऐसा विकल्प होता है जो यूजर कंप्यूटर खराब अथवा क्रैश होने की स्थिति में पुनः डेटा को प्राप्त कर सकता है सिस्टम रीस्टोर पॉइंट के माध्यम से। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, छोटी दूरी पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटी दूरी पर डेटा को दो डिवाइस के मध्य भेजना है ब्लूटूथ का कार्य। ये ब्लूटूथ होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर्सनली एक दूसरे डिवाइस के साथ में कनेक्ट होते हैं। तो आप इसको बोल सकते हैं पेन। यानी पेन का मतलब होता है ऐसे परमानेंट अकाउंट नंबर भी होता है, बट यहाँ पे पेन का नंबर होता है। पेन का जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो मीन्स होता है वो क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क का उदाहरण होता है और ब्लूटूथ हमेशा पेन के अंदर ही आता है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि आप इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आता है। डॉस बिल्कुल आता है, विंडोज भी आता है, लिनक्स भी आता है। ये जो ओरेकल है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो ओरेकल है ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बिकॉज यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये तीनों जो है ना, डॉस, विंडोज और लिनक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ओरेकल है ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। सर्च इंजन जिसके अंदर आप इंटरनेट के ऊपर कुछ भी सर्च कर सकते हैं वेब ब्राउजर को खोलने के बाद में, जहां पे भी आप डेटा को सर्च करते हैं वो सर्च इंजन का ही कार्य होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो पेटीएम होता है क्या? नहीं। फ्लिपकार्ट तो शॉपिंग साइट होता है। तो इसका मतलब एक नाम सीधा सा दिख रहा है, दुनिया का सर्वाधिक यूज होने वाला सर्च इंजन गूगल, जो ऑप्शन बी विकल्प यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और। निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईमेल क्लाइंट के रूप में आप देखेंगे भाई, ईमेल क्लाइंट के रूप में याहू होता है, बिंग होता है, जीमेल होता है। लेकिन आप सभी याद रखेंगे यहाँ पे तो एक ही नाम है, इसका मतलब ईमेल क्लाइंट के रूप में आप किसको मानेंगे? जीमेल। इस जीमेल का पूरा नाम होता है गूगल मेल। इस जीमेल का पूरा नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है? गूगल मेल होता है। आप सभी स्टूडेंट याद रख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। एसबीआई बड़ी क्या है?
जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस के अंदर काफी महत्वपूर्ण बात हो रही है एसबीआई बड़ी की। आप सभी लोग याद रखना कि एसबीआई बड़ी होता है ना, ये एसबीआई बड़ी क्या होता है, एक मोबाइल वॉलेट के रूप में इस्तेमाल होता है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। जिस तरह से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इत्यादि विकल्प जो मोबाइल वॉलेट की श्रेणी में आते हैं वो आपको याद रखना है। इसी तरह से एसबीआई बड़ी भी किसका उदाहरण है, मोबाइल वॉलेट का उदाहरण होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं। 1 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा कवर, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके आरएसआईटी कंसेप्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा, यानी ऐसी स्थिति में तो यहाँ पे उपरोक्त सभी करके आ जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन डी विकल्प जिसने दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण इसमें से कौन सा है? ई ज्ञान, ई बाजार, आरपीएससी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ई बाजार होता है ना, ये ई बाजार मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च एक किसका उदाहरण है? ई कॉमर्स का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी या से विकल्प करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। निम्न में से माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप आरएसआईटी के लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से किसको जाना जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो आप देख सकते हैं ट्विटर जो है ना, इस ट्विटर को क्या कहा जाता है? माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी विकल्प यहां से हमेशा याद रखना। जब माइक्रो ब्लॉगिंग की बात आती है, माइक्रो का मतलब छोटा ब्लॉग, यानी छोटे ब्लॉग के रूप में आप किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्विटर का। क्योंकि आपको याद रखना है कि एक नॉर्मल ट्विटर के अंदर आपको ज्यादा टेक्स्ट के रूप में ट्वीट नहीं कर सकते। अगर आप ज्यादा टेक्स्ट के रूप में ट्वीट करते हो तो आपको 2 अलग अलग टेक्स्ट में आपको मैसेज छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, ईपीडीएस के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम बताइए। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईपीडीएस मैंने अभी बोला था, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इस ईपीडीएस के संदर्भ में एफपीएस यानी उचित मूल्य की दुकान हिंदी में, और इसी को बोलेंगे फेयर प्राइस शॉप। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फेयर प्राइस शॉप होता है। ऑप्शन ए विकल्प जिसने भी दिया उस यहाँ पे क्वेश्चन को करेक्ट है, ऑप्शन ए विकल्प देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि किस सॉफ्टवेयर का उपयोग ई पीडीएफ फाइलों को खोलने या पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किया जाता है। कई बार आरएसआईटी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि भाई ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ई पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। पहली बात तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो पीडीएफ होता है ना, इस पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। और इस पीडीएफ फाइल को लोड करने के लिए आप एडोब रीडर का उपयोग करेंगे। अगर आपको मालूम नहीं है तो अभी से याद रख लेना, जब भी एडोब रीडर विकल्प कोई एप्लीकेशन दिखता है तो उसका मतलब होता है कि उसके द्वारा आप पीडीएफ फाइलों को लोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है और क्वेश्चंस के अंदर अच्छी बात बोली गई है कि विंडोज 10 में खाली जगह एक आवाज संचालित निजी सहायक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आवाज संचालित निजी सहायक किसको बोलेंगे? अभी तो मैंने बात बोली थी, कोटाना होता है ना, इसको सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसे वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट, यानी उसी को वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट का मतलब होता है आवाज संचालित निजी सहायक, यानी ऑप्शन ए विकल्प के ऊपर कोटाना लिखा हुआ है ना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। एमएस वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हेडर और फुटर विकल्प कहां पे उपलब्ध होता है? तो ये आप सभी को याद रखना है कि जो इंसर्ट टैब होता है इसी के अंदर हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होता है। पेज के ऊपरी भाग में लिखना हेडर और पेज के नीचे की ओर लिखना फुटर के रूप में देखा जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन से आप सभी की स्क्रीन के सामने, एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट कीज का उपयोग करेंगे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी याद रख लेना कि अगर आप एमएस पावर पॉइंट में अगर आप वर्तमान स्लाइड, जिस स्लाइड के ऊपर आप अभी अभी काम कर रहे हैं, जहां पे आपके द्वारा काम किया जा रहा है, आगे वाले कितनी स्लाइड है उससे कोई मतलब नहीं है। जहां पे आपके द्वारा काम किया जा रहा है उससे आगे वाली स्लाइड को शो करना, यानी वहां से स्लाइड को शो करना, मतलब बात हो रही है शिफ्ट के साथ में F5।
अगर आपने नॉर्मल F5 को दबाया तो F5 दबाने से तो क्या हो जाता है कि स्लाइड को शो शुरुआत से किया जाता है, यानी 50 स्लाइड है तो F5 दबाने से 1 नंबर स्लाइड से स्लाइड शो शुरू हो जाती है। जबकि अगर आप चाहते हैं कि मैं 40 नंबर स्लाइड के ऊपर काम कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे तो वही से स्लाइड शो करनी है, तो आप शिफ्ट के साथ में F5 दबा सकते हैं। बिल्कुल अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप अगर याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में निश्चित इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीडी होती है जिसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, डीवीडी होता है जिसका पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। इसमें किसी भी डेटा, संगीत को भी हो सकता है, उसको जो लिखने की प्रक्रिया होती है ना उसको बर्निंग कहा जाता है। क्या बोलेंगे? बर्निंग कहा जाता है। जबकि बूटिंग क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूटिंग से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को स्टार्ट अथवा रीस्टार्ट करना ही बूटिंग कहलाता है। जबकि किसी भी डेटा को सीडी अथवा डीवीडी में डेटा को कॉपी करना क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। निम्न में से कौन सा मोबाइल भुगतान में प्रयोग नहीं किया जाता है? ऐसा इसमें से कौन सा विकल्प है जो मोबाइल भुगतान में प्रयोग नहीं होता है? फ्रीचार्ज, पेटीएम, स्टेट बैंक बड़ी, ये तीनों मोबाइल वॉलेट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, एक एप्लीकेशंस होती है। जबकि पॉइंट ऑफ सेल ये तो एक हार्डवेयर का उदाहरण होता है भाई, इसके द्वारा तो आप स्वाइप करके, एटीएम से स्वाइप करके पैसों का लेन देन कर सकते हैं। यानी पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस इसका शॉर्ट नेम होता है। ये पीओएस मशीन यानी पोस्ट मशीन होता है, ये तो एक हार्डवेयर बेस पे कार्य करता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, कॉम्बिनेशन कुंजी कौन सी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में काफी सारी की होती है। आप निश्चिंत रहिए, इस चैनल के साथ में आप सभी स्टूडेंट प्रत्येक क्वेश्चंस को विस्तार रूप से देखने को आपको दिखाई देगा। और इसका मतलब कॉम्बिनेशन कुंजी के अंदर आपको 3 की याद रखनी है। एंटर भी होती है, डिलीट भी होती है, बट बैक स्पेस नहीं होती है। कंट्रोल होती है, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये तीनों विकल्प तो बिल्कुल नहीं होंगे, एंटर नहीं होगा, डिलीट भी नहीं होगा, बैक स्पेस भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कौन सी है? अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। यानी ये 3 विकल्प है ना, अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, ये तीनों ऐसी कुंजी होती है जो अकेली कार्य नहीं करती। और अकेली कार्य नहीं करती इसका मतलब इसके साथ में अन्य की को जोड़ के ही यानी कंबाइन करके ही इसका यूज करना पड़ेगा। मतलब कॉम्बिनेशन कुंजी के अंदर कौन सी आ जाएगी? कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट जो दिया हुआ ना ऑप्शन बी विकल्प, यहां से क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से देखना, एग्जाम आपके नजदीक है। चैनल जो भी हो, जो आपको अच्छा लगता है, उन सभी चैनल को आप परखिए और सभी चैनल के माध्यम से तैयारी कीजिए। कोई चैनल ऐसे अपने आप में मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप में टारगेट रखता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली लेके नहीं आता हूं। आपके पूरी बुक्स का निचोड़ और प्रीव्यूज में कैसे क्वेश्चंस आए उन सभी का निचोड़ करके आपके सामने मैं ये क्वेश्चंस डालने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप संध्या कंप्यूटर के साथ में विश्वास बनाए रखिएगा, आप निश्चित ही यहाँ पे अच्छे परसेंटेज के साथ में उत्तीर्ण होंगे। निम्न में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का प्रकार है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साइबर सुरक्षा का मतलब होता है कि जिसके द्वारा हमें क्या मिलता है? सुविधा प्रदान की जाती है। वायरस साइबर सुरक्षा है क्या? नहीं तो साइबर खतरा है। तो ये एंटीवायरस क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वायरस को स्कैन करता है और अपने सिस्टम से हटाता है, कंप्यूटर की सुरक्षा प्रदान करता है, यानी एंटीवायरस इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ता है कि HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप है, पूरा नाम बताना। HDMI होता क्या है? HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन, HD का मतलब क्या होता है? हाई डेफिनेशन, बट ये तो तीनों में लिखा हुआ है। MI का मतलब होता है मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होता है? मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी ऑप्शन ए विकल्प है ना, ये इसका बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी इस टॉपिक, इस मॉडल पेपर से कम 10 से 15 यानी 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब थोड़ा विश्वास, धैर्य बनाए रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या होता है? तो इसके द्वारा तस्वीर को एडिटिंग की जा सकती है, इसका मतलब मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट को आप ऑटोमेटिक सही करना चाहते हैं तो क्या करेंगे?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए विकल्प है ऑटो करेक्ट फीचर। ऑटो करेक्ट, करेक्ट का मतलब सही करना, लेकिन ऑटो यानी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक करेक्ट फीचर्स यानी ऑटो करेक्ट फीचर्स, विकल्प ए या से क्या होगा इसका बिल्कुल सटीक आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है भाई, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। वर्कशीट में ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वर्कशीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। वर्कशीट में हॉरिजेंटल यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है? चार्ट एलिमेंट में दिखने वाली हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन, या फिर चार्ट शीट के अंदर दिखने वाली हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को ग्रिड लाइन कहा जाता है। ऑप्शन ए डी विकल्प जो दिया हुआ ना, इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और। क्वेश्चन नंबर 35, एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फाइल बनाएंगे, उस बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम किस नाम से सेव हो जाएगा? बुक फर्स्ट के नाम से। बुक फर्स्ट यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डिफॉल्ट फाइल का नाम बुक फर्स्ट होता है। ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है ना, ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है, ये एमएस वर्ड की जो डिफॉल्ट फाइल का नाम होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पूछा किसका है? एक्सेल का पूछा है। शीट फर्स्ट मत करना, बुक फर्स्ट होता है। और अनटाइटल तो किसका होता है? ये तो भाई नोट पेड का होता है। अनटाइटल तो किसका होता है? नोट पेड का होता है। नहीं, आज से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विकल्प बुक फर्स्ट यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को याद रखना है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म के साथ में अटैच हो जाइए और इस चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बताए जा रहे हैं उन सीरीज को आप अवश्य देखना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उन सभी को एक बार अवश्य देखना। मिलेंगे एक और अन्य धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।